आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ, मैं वाइट बोर्ड ऑन कर देता हूँ एक बार। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। तो आज की जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है BBP, 7 स्टार स्ट्रेटजी। यानी कि जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ वो एक 7 स्टार स्ट्रेटजी है। हमारी जो iOS है वो हमारी 3 स्टार स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो कि आपकी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ वो हमारी 7 स्टार स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 7 स्टार स्ट्रेटजी की, BBP की बात करूं, तो दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग, एक होता है कॉन्ट्रा। यानी कि अगर हम मान लो मार्केट ऊपर जा रही है और हमें अप ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड ले लिया हमने, तो हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। एक होता है कॉन्ट्रा, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पर सेल करने का सोच रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रही है मैं बाय करने का सोच रहा हूँ। तो एक हो गया कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, जो कि आपको हेल्प करेगी मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करने में, मार्केट के ट्रेंड को राइड करने में। ठीक है। ठंडी हवा आ गई। ओके। सो ठीक है, अब यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि BBP का मतलब क्या है। बस करो बस करो। यहाँ पे फोकस करो। तो BBP का फुल फॉर्म क्या है? तो BB से तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। B फॉर बॉलिंजर, बी फॉर बैंड, एंड पी फॉर प्रो। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई थी बॉलिंजर बैंड की, वो लेवल 1 है। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है लेवल 2, यानी कि प्रो लेवल स्ट्रेटजी, जो कि 7 स्टार स्ट्रेटजी है। ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड प्रो स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं स्लाइड्स पर। तो सबसे पहले स्लाइड्स पे चलते हैं, PPT में चलते हैं। और PPT में सबसे पहले जाने से पहले तो ये समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड के अंदर ना 3 लाइंस होती है। ठीक है। पहली बात तो मुझे एक चीज, क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कि बॉलिंजर बैंड हम यूज क्यों करते हैं। क्या यूज है? जैसे कि मान लो हम मोमेंटम के लिए, मार्केट की स्ट्रेंथ के, प्राइस की स्ट्रेंथ के लिए हम यूज करते हैं RSI। वैसे ही हम बॉलिंजर बैंड क्यों यूज करते हैं, इन चैट्स बॉक्स मुझे बताओ। ओके। टू चेक द वोलेटिलिटी। ठीक है। बॉलिंजर बैंड जो है हम यूज करते हैं वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है। वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं। एंड बॉलिंजर बैंड को हम यूज करते हैं वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए। यानी कि मार्केट के अंदर जो ये 3 बैंड्स है, ये जो 3 बैंड्स है वो मेजर करते हैं कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कैसी रह सकती है। मार्केट अगर अपर बैंड को तोड़ देती है, वोलेटिलिटी बर्स्ट हो गया, या फिर लोअर बैंड को तोड़ देती है, वोलेटिलिटी बर्स्ट हो गया। तो मार्केट के अंदर एक पॉइंट है वोलेटिलिटी। ठीक है। अब वोलेटिलिटी, अगर मार्केट का एक रेंज है, अगर वो रेंज को तोड़ती है तो वहां पर क्या होता है, वोलेटिलिटी बर्स्ट होती है। यानी कि जो मार्केट की एक एवरेज चीज जो है, जैसे कि हमने आप समझाया था कि जो बीच की लाइन होती है वो है 20 SMA, जो कि है एक स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एवरेज मार्केट के अंदर यहीं पर प्राइस घूमेगा। एवरेज जो है मार्केट के प्राइस का वो यही है। जो 20 SMA जो बीच वाली लाइन है वही मार्केट प्राइस का एवरेज है। +2 कर दोगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, -2 कर दोगे तो नीचे वाली लाइन आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे जो जॉन बॉलिंजर है, जो जिन्होंने बॉलिंजर बैंड बनाया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे बॉलिंजर बैंड को रेडी करा। तो ये जो है हाईएस्ट है, ये जो है वो लोएस्ट है। अगर मार्केट ने हाईएस्ट को भी बर्स्ट कर दिया, हाईएस्ट को भी तोड़ दिया, यानी कि उन्होंने हाईएस्ट को भी तोड़ दिया, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वोलेटिलिटी वो हाई है। तो यानी कि मार्केट के अंदर जो मूव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ सकता है। अब उसके साथ साथ, ये तो हमारा समझ गया हमने बॉलिंजर बैंड का मतलब क्या है, बॉलिंजर बैंड कैसे यूज करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि मूव जो है वो आ सकता है, लेकिन मूव की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मूव की स्पीड क्या रहेगी, उसके लिए अगर हम इसमें RSI भी ऐड कर दे तो, यानी कि आज की स्ट्रेटजी के अंदर अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम बॉलिंजर बैंड प्लस RSI यूज करेंगे, तो उससे क्या क्या फायदा होने वाला है। उससे ये फायदा होने वाला है कि सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि मार्केट का एवरेज क्या है, यानी कि बॉलिंजर बैंड ही हमें बताएगा कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद RSI हमें कंफर्म करेगा कि जो वॉलेटिलिटी रहने वाली है, जो मूव आने वाला है मार्केट के अंदर, वो कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो हम जो स्ट्रेटजी करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई होगा। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कितना पावरफुल है, आज की स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो महीने में 3 से 4 दिन बनेगी। ठीक है, लेकिन जब बनेगी तो मार्केट के अंदर बड़ा मूव देगी। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें कि आप ये डेली बनेगी। ठीक है, और जब बनेगी तो छप्पड़ फाड़ के देगी, और स्टॉप लॉस भी जाएगा तो हमारा हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो छोटा रहता है। ठीक है, अभी आप आज ये सीखो, उसके बाद 10 स्टार स्ट्रेटजी आएगी तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अभी तो आईओएस सीख ली, जीआरएस सीख ली, एसएमएस सीख ली, उसके बाद हमारा आरईपी लेवल 1 लेवल 2, ये सारी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है। कुछ लोगों का डाउट था सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर स्टॉक सिलेक्शन है। आरईपी के नाम ले लो। आरईपी बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्री दे रहा है, तो आप समझो कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्री दे रहा है, तो स्टॉक सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। एसएमएस की बात करते हैं। एसएमएस बोल रहा है 34 के ऊपर जाएगी मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, 1 डे या फिर 1 आवर। 1 डे या फिर 1 आवर बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो स्टॉक सिलेक्शन आपका ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद उसको कैसे प्ले करना है वो हम इंट्राडे के अंदर अलग सोच सकते हैं, है ना। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन, हर एक जो स्ट्रैटेजी है वो ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन करता है। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो भी स्टॉक सिलेक्शन आपका करेगा। तो अब सीधा आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पर। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, ये स्पेलिंग ही गलत हो गई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री की। ठीक है, एंट्री की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, हम जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, 2 टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। 2 टाइम फ्रेम कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम एक टाइम फ्रेम की बात करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक टाइम फ्रेम कौन सा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली एंड डेली। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड, फर्स्ट हमारा क्या स्टेप हो गया, फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया हमारा टाइम फ्रेम चूज करना। सेकंड स्टेप हमारा चूज हो गया बॉलिंजर बैंड को चूज करना। बॉलिंजर बैंड में हमें क्या देखना है कि सेकंड स्टेप में बॉलिंजर बैंड का क्या रोल है मार्केट के अंदर, जैसे 3 है यहाँ पर। ठीक है, 3 लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मार्केट के अंदर 3 लाइन्स, 3 बैंड्स है। ठीक है, इसको लाइन्स नहीं बोलूंगा मैं, इसको बैंड्स बोलूंगा। तो मार्केट के अंदर 3 बैंड्स है, अपर बैंड, मिडल बैंड या 20 SMA, या फिर लोअर बैंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी, और जो अपर बैंड या फिर लोअर बैंड, सबसे पहले हम अपर बैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपर बैंड में मार्केट आएगी तो यहाँ पर 2 चीजें कर सकती है। मार्केट आएगी और सीधा इसमें स्पाइक देकर अंदर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, स्पाइक देगी, यानी कि लेट से अगर ये एक बैंड है, एक रबड़ बैंड है, वो पंचर करेगी, या फिर मान लो ये टायर है, टायर का ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, टायर के अंदर से एक पिन गई, उसने पंचर किया और वापस आ गई। ठीक है, तो या तो मार्केट सिर्फ ऐसे एक कैंडल बना देगी पंचर कर कर, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगी, सॉरी रेजिस्टेंस लेगी, ऊपर वाली साइड रेजिस्टेंस लेगी, यानी कि यहीं पर जो है मार्केट वेट करेगी, सस्टेन करेगी, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करेगी। तो अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मार्केट आएगी अपर बैंड पर, अपर बैंड पे या तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, या फिर सिर्फ पंचर कर कर अंदर बंद हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ पंचर करेगी, या फिर अगर मैं और प्रिसाइजली दिखाऊं तो ऐसे, यहाँ पर देखो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है विक गई है, विक ने इसको टच करा है और विक ने इसको बाहर जो है इसका, ये जो अपर बैंड है इसको तोड़ा है, तो ये हो गया पंचर करना। ठीक है, पंचर, पंचर करना। तो या तो ये मार्केट जो है उसको पंचर करेगी अपर बैंड को, या फिर लोअर बैंड को पंचर करेगी, या फिर मार्केट जो है आ, यहां पर आकर रेजिस्टेंस लेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, मुझे चैट्स के अंदर बताओ। ये क्लियर हो गया, या तो पंचर करेगी या फिर रेजिस्टेंस लेगी। ठीक है, कैसे लेगी क्या लेगी वो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तो वो समझ आ जाएगा। यस, ठीक है, मोस्टली ऐसा है।
एक दो मैंने नो देखे, तो उनके लिए अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। तो दो टाइप से मार्केट यहाँ पर आ सकती है। मार्केट या तो रेजिस्टेंस लेगी यहाँ पर, रेजिस्टेंस लेगी यहाँ पर आकर, ठीक है, या फिर मार्केट आएगी और सिर्फ पंचर करेगी, ठीक है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के नीचे हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई एंड देन यहाँ पर रेड कैंडल आई, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, तो मार्केट या तो रेजिस्टेंस लेगी या फिर मार्केट पंचर करेगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप हमारा ये है कि मार्केट जब यहाँ पर लेट से यहाँ पर पंचर कर दिया, जो कि सबसे परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर पंचर करेगी ना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो परफेक्ट जो है वो अभी बता रहा हूँ आपको। तो मार्केट ने पंचर करा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, मार्केट ने पंचर करा, मार्केट पंचर करने के बाद वापस नीचे आएगी, वापस नीचे आएगी, और जो बीच वाला मिडल वाला बॉलिंजर बैंड है, मिडल वाली जो बैंड है, मिडल बैंड, मिडल बैंड पे सपोर्ट लेगी, ठीक है, मिडल बैंड पे सपोर्ट लेगी। अब ये सपोर्ट भी दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट कैसे हो सकता है, अगेन यहां पर बता देता हूं। मार्केट आएगा नीचे, और दो तरह से सपोर्ट कैसे ले सकती है, या तो मार्केट जो है वो सिर्फ टच करेगी, यानी कि यहां पर भी पंचर करेगी, या फिर यहां पर मार्केट क्लोजिंग देगी, यानी कि जो क्लोजिंग है वो हमारी मिडल बैंड के नीचे होगी, ठीक है, मिडल बैंड के नीचे क्लोजिंग होएगी, या फिर यहां पर सिर्फ पंचर करेगी, ठीक है, पंचर करेगी या फिर मिडल बैंड के नीचे क्लोजिंग होएगी, ठीक है। तो दो यहां पर सपोर्ट ले सकती है मार्केट। तो अब ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, कि मार्केट ऊपर गई, और मार्केट ऊपर जाने के बाद यहां पर पंचर करने के बाद या फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस नीचे आएगी मिडल बैंड पे, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मार्केट ऊपर गई, यहां पर रेजिस्टेंस लिया या फिर पंचर करा, एंड देन अगेन मिडल बैंड पे आएगी, यहां पर अगेन पंचर करेगी या फिर सपोर्ट लेगी। यहां पर जैसे ही उसने पंचर करा, यानी कि ऑब्वियसली रेड कैंडल यहां पर आई, रेड कैंडल ने जिसने यहां पर पंचर करा, अब रेड कैंडल यहां पर जैसे ही यहां पर सपोर्ट लेने आई, हमें क्या करना है, हमें चौथे स्टेप पे बढ़ जाना है, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हमें देखना है ना सारा, ये जो हमें देखना था कि मार्केट पहले ऊपर पंचर करेगी फिर नीचे पंचर करेगी, जो हमें ये देखना था वो था बिगर टाइम फ्रेम का काम, यानी कि वीकली का। अब हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। यानी कि मार्केट के अंदर हमने ये वाला स्टेप कर लिया है कि मार्केट ऊपर गई पंचर करा, नीचे आई पंचर करा, एंड यहां पर जो है मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें ये करना है कि यहां पर देखना है हमें जो बॉलिंजर बैंड है, जो बॉलिंजर बैंड है, फोर्थ स्टेप में बॉलिंजर बैंड, रुको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। हमें चेक करना है फोर्थ पॉइंट में जो बॉलिंजर बैंड है वो हमारा लोअर बैंड पे होना चाहिए, लोअर बैंड पे टच होना चाहिए। जब यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रही है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, जो डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर बनेगी, वो हमारा लोअर बैंड को टच करना चाहिए। बाइंग साइड की बात कर रहा हूं तो लोअर बैंड पे टच होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर बाइंग साइड का ट्रेड का वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया, एंड हम ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर मार्केट ऊपर जाकर नीचे जा रही है, एंड देन यहां पर जब सपोर्ट लेगी तो हमें चेक करना है कि बॉलिंजर बैंड जो है वो लोअर बैंड को टच होना चाहिए, यानी कि बॉलिंजर बैंड जो है लोअर बैंड पे होना चाहिए, सिंपल शब्दों में। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, जब मार्केट के अंदर ये जो पॉइंट है ना, जब बॉलिंजर बैंड टच होना चाहिए, उस टाइम पे आरएसआई भी जो है, आरएसआई जो है वो भी हमारा 3840 जोन में होना चाहिए। अभी सुनने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो ये बहुत इजी है। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो वेरी वेरी इजी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बस समझने में, ठीक है, एग्जांपल्स में सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें जाना है, फर्स्ट स्टेप हमारा वीकली और डेली टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम यूज करने हैं। हमारे जो पहला सारे चार स्टेप रहेंगे, दो स्टेप यहाँ तक के जो स्टेप रहेंगे हमारे, वो रहेंगे हमारे बिगर टाइम फ्रेम में, एंड देन जो बाकी के दो स्टेप है वो हमारे रहेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम में हमें चेक करना है कि बॉलिंजर बैंड जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है क्या, कि मार्केट पहले ऊपर गई, ऊपर गई, अपर बैंड को पंचर करा या फिर रेजिस्टेंस लिया, देन मार्केट नीचे आई,
नीचे आने के बाद यहाँ पर अगेन मार्केट ने पंचर किया, या फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, बट क्लोजिंग जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए नीचे, मिडल बैंड के ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, पास में क्लोज होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये क्लोज हुई एंड दैट्स इट। यहाँ पर आकर हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल ही होगी ना, राइट, नीचे गिर रही है तो रेड कैंडल होगी। तो जैसे ही हमारी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनते ही, यानी कि अगर मान लो ये मान लो 9 बजे की कैंडल है और ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 9 बजे की कैंडल जैसे ही खत्म होएगी, यानी कि 9:05 पर खत्म होएगी, तो 9:05 पे हमें जाकर देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे कि वहां पर जो है बॉलिंजर बैंड जो है वो लोअर बैंड पे है या नहीं, और उसी टाइम पे 3840 जोन पे आरएसआई है या नहीं। यानी कि कैसा सिनेरियो बनेगा अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा तो समझ आएगा। तो हमें देखना है, फर्स्ट पंचर ऊपर से होना चाहिए, मिडल बैंड से होना चाहिए, और जो कैंडल मिडल बैंड पे पंचर करेगी या फिर सपोर्ट लेगी, उसी कैंडल में हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कि वो उसी टाइम पर, जिस टाइम पे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है, उसी टाइम पे हमें चेक करना है कि जो बॉलिंजर बैंड होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर, वो हमारा लोअर बैंड पर होना चाहिए, जो कैंडल्स है वो लोअर बैंड पे होना चाहिए बॉलिंजर बैंड के, और साथ साथ आरएसआई जो है वो 3840 के जोन में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेट हो जाती है, देन हमारी जो है वो एंट्री, हम एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। अब एंट्री करने के बारे में सोचना है तो एंट्री के रूल्स है, टारगेट्स है, स्टॉप लॉस है, वो कैसे लगाना है। ठीक है, एंट्री के जो रूल्स है, अगर पुराने सारे जो है चार ये जो 5 रूल्स है वो अप्लाई हो गए हैं, तो अगर हमारे सारे ये रूल्स अप्लाई हो गए हैं, देन उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है, मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर हमें कंफर्म किया, लेट्स से यहाँ पर हम 2 टाइम फ्रेम बना लेते हैं, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम हो गया, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड हो गया, ये आरएसआई हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मार्केट आई, मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, इसको पंचर करा या फिर यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लिया, मार्केट अगेन नीचे आई, अगेन जब यहाँ पर मार्केट नीचे आई तो हमें यहाँ पर चेक क्या करना है, इसी सेम टाइम पर, लेट्स से ये कैंडल नंबर 1 है, तो ये ही सेम टाइम पे कैंडल नंबर 1 पे हमें देखना है कि जो बॉलिंजर बैंड है वो यहाँ पर हमारी ये कैंडल होनी चाहिए, यानी कि जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट लेना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट लेना चाहिए, और उसी टाइम पे जो आरएसआई होना चाहिए वो हमारा 3840 जोन में होना चाहिए, 3840 जोन में सपोर्ट लेना चाहिए। तो अगर ये 3840 जोन में सपोर्ट ले रहा है, वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम लोअर लोअर में है, आप ना वो समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, इससे इसका लॉजिक क्या है, ये तो मैंने आपको सिर्फ इंडिकेटर सिखा दिया, राइट, इसका लॉजिक क्या है वो समझो। वीकली टाइम फ्रेम क्या है, मार्केट के अंदर यहाँ पर वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुई, राइट, मार्केट ने इसको तोड़ा तो वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुई, और जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बर्स्ट होती है तो मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, फर्स्ट पॉइंटर। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है, और 20 SMA की खासियत पता है क्या है, अगर मार्केट ने 20 SMA पे सपोर्ट ले लिया ना, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो जितना डिस्टेंस ऊपर का है ना, यानी कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, उतना ही मूव जो है मार्केट इसको तोड़ने के बाद भी देती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉलिंजर बैंड है, ये आप चाहकर चेक करना है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, अगर बॉलिंजर बैंड का 20 SMA का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट ने अगर ये वाला मूव ये 10 पॉइंट का है, तो मार्केट नीचे भी 10 पॉइंट आपको देगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, तो मार्केट आपको यहाँ पे डबल मूव देगी ऊपर की साइड का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ने वॉलेटिलिटी बर्स्ट करा, मार्केट ने बताया कि मार्केट में मूव आ सकता है, वॉलेटिलिटी हाई है, मार्केट नीचे आया सपोर्ट लेने, सपोर्ट लेने के बाद, क्योंकि मार्केट ऐसा तो है नहीं सीधा ऊपर चली जाती है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने आती है, हमेशा बड़े मूव से पहले मार्केट लिक्विडिटी लेने आती है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी लेने आई, लिक्विडिटी लेने आई, तो आप उस टाइम देखो कि हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है वो भी हमारा जो है लास्ट बॉलिंजर बैंड पर है, लोअर बॉलिंजर बैंड पे है, जो कि ये बताता है कि जब भी मार्केट लोअर बॉलिंजर बैंड पे आती है तो मोस्टली चांसेस होता है कि मार्केट में वहां से रिवर्सल आता है, राइट, मार्केट में वहां से रिवर्सल आता है, क्योंकि मार्केट एक अपने -2 में पहुंच चुकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन -2 में पहुंच चुकी है, जो कि बहुत रेयर है, यानी कि मार्केट इसको वापस ऊपर उठा सकती है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बोल रहा है कि मार्केट में मूव आ सकता है, मार्केट सपोर्ट ले रही है 20 SMA पे, यानी कि मार्केट अपने एवरेज के पास आकर सपोर्ट ले रही है, राइट, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे आकर सपोर्ट ले रही है, तो यहां से मार्केट या तो रिवर्स कर सकती है, या तो मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। अब कौन बताएगा कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है या फिर नीचे जा सकती है, वो हमें बताएगा छोटा टाइम फ्रेम। कैसे बताएगा,
लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट है तो यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, या फिर मार्केट नीचे भी तो जा सकती है। लेकिन इसको और कौन कंफर्म कर रहा है? आरएसआई। आरएसआई क्या बोल रहा है? 3840 जोन के अंदर मार्केट ने सपोर्ट ली है। तो आप समझो कितनी सारी कंफर्मेशन है। वीकली टाइम फ्रेम सपोर्ट ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट ले रहा है, और उसी के साथ साथ आरएसआई कंफर्म कर रहा है कि मार्केट जो है वो सपोर्ट जोन में ही है, यानी कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। राइट, यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। और जैसे ही हमें कंफर्म हुआ, तो जैसे ही लेट्स से अगर ये डेली टाइम फ्रेम में ये हमारी कैंडल थी, रेड कलर की कैंडल जो कि लोअर बैंड पे थी, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी कि लेट्स से ये वाली जो है कैंडल की क्लोजिंग और ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सेम है, ये रेड कैंडल है, मार्केट नीचे जा रही थी, एंड देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के हाई पर या फिर जो क्लोजिंग होगा, जो मार्केट के अंदर क्लोजिंग होगा, मैं थोड़ा सा और इसको क्लीन बना देता हूँ, ठीक है। मार्केट में लेट से ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, ये क्लोजिंग हमारा कटते ही, यानी कि ये अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो क्लोज होते ही हमारी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर क्लोजिंग के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर एंट्री है। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा रहेगा स्विंग लो या फिर हाई। ठीक है, लेकिन अब टारगेट क्या रहेगा? हमारा जो टारगेट है, अब हमारा टारगेट रहेगा छोटे टाइम फ्रेम में ही रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम में नहीं रहेगा, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम में रहेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट रहेगा हमारा, पहला टारगेट 60-65 जोन, सेकंड टारगेट हमारा बॉलिंजर बैंड का ओपोजिट बैंड। ठीक है, ऑपोजिट बैंड मतलब कि अगर मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया है, तो हमारा जो अपर बैंड रहेगा, अगर लोअर बैंड पे सपोर्ट लेकर हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि बाइंग ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा अपर बैंड जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। लेट से अगर इसका उल्टा होता, अपर बैंड पे हम एंट्री ले रहे होते, सेलिंग का ट्रेड बन रहा होता, यानी कि सेलिंग में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा कि मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर कैंडल बनाई और वापस यहाँ पर पंचर करा, एंड देन मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर अगेन पंचर करा, एंड देन मार्केट में बूम, मार्केट में फॉल आएगा। तो इस जगह पे हमें क्या करना है? मार्केट में यहाँ पर आकर देखना है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रही होगी, जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बॉटम पर हमारे को एंट्री लेनी है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। स्विंग जो इस केस में लास्ट जो स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एंड टारगेट क्या रहेगा? अगर यहाँ पर अपर बैंड पे एंट्री हुई है, तो लोअर बैंड हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा, या फिर हमारा अगर यहाँ पर 60-65 में एंट्री हुई है, तो 3840 हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 60-65 बॉलिंजर बैंड का अपोजिट बैंड। एंड थर्ड हमारा रह सकता है कि अगर देखो इसमें से जो भी हमारा अचीव हो गया ना, वो फर्स्ट टारगेट ही रहेगा। यानी कि अगर पहले बॉलिंजर बैंड आ गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव, बॉलिंजर बैंड का ऑपोजिट बैंड आ गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव, 60-65 भी पहले आ सकता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट तब भी अचीव। थर्ड हमारा जो टारगेट रह सकता है, यानी कि इन दोनों के बाद, यानी कि मान लो ये भी अचीव हो गए हैं, उसके बाद जो हमारा टारगेट रह सकता है वो अगेन हमारा स्विंग हाई या फिर लो। ठीक है, ये हमारा जो है वो टारगेट रहेगा। तो तीन तरह से हम टारगेट लगा सकते हैं। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टारगेट, यानी कि 60-65 या फिर बॉलिंजर बैंड जो पहले आ जाए वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड देन उसके बाद स्विंग हाई और लो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। इसके बाद मतलब या तो ये आ जाएगा पहले या फिर ये आ जाएगा, एंड देन ये दोनों अचीव हो गए, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो है स्विंग हाई या फिर लो। तो ये रहा हमारा पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने। लेकिन इसकी पावर क्या है वो आपको एग्जाम्पल्स देखकर ही पता चलेगी, और समझ आएगा आपको एग्जाम्पल्स देखकर कि इसको सच में यूज़ कैसे करते हैं और मार्केट में ये बनता कैसे है लाइव मार्केट में। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हो, तो हमारा सेकंड जो टाइम फ्रेम रह सकता है, तो सारे टाइम फ्रेम एक ही जगह पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा वीकली डेली। सेकंड जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा डेली और आवरली, 1 आवर। ठीक है, एंड जो और इंट्राडे, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये हो गया स्विंग, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब कुछ भी करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देन यू कैन यूज दिस टाइम फ्रेम। स्विंग करना है तो डेली एंड आवरली, एंड इंट्राडे करना है तो उसके लिए यू कैन यूज 1 आवर एंड 15 मिनट्स। इससे नीचे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जाने के लिए। क्यों सजेस्ट नहीं करूंगा? रीजन क्या है? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर फ्यूचर्स में काम करो, फ्यूचर्स में काम करो, ऑप्शंस को छोड़ो। ऑप्शन इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस।
लेकिन ये प्रॉफिटेबल सिर्फ उसके लिए है, दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, दो लोग इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, ध्यान से सुनना। पहले जो लोग हैं वो है मैनिपुलेटर, यानी कि जो मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट के अंदर, जो लोगों को फंसाते हैं। तो उनको क्या है, प्राइस बढ़ाओ, लोगों को बैठाओ और खुद निकल जाओ, तो उसमें तो कुछ लॉस हो ही नहीं सकता है। दूसरे जो है वो है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ट्रेडर। ओनली डिसिप्लिन ट्रेडर, अगर आप सच में सीख कर, जैसे मैंने आपको जो स्ट्रेटजी सिखाई है, अगर आप डिसिप्लिन वे के अंदर उसको फॉलो करोगे, देन ओनली ऑप्शन इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है आज मैंने ट्रेड मार दिया, ऐसा नहीं कि मेरे को आज लग रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मैंने ट्रेड मार दिया। ये सब चीजें छोड़नी होगी। और हमेशा मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आज भी मैं आपको बोलूंगा, योर स्क्रीन टाइम इज ओपोजिट टू योर प्रॉफिट्स। यानी कि जितना आप स्क्रीन पे सामने बैठोगे, जितना आप स्क्रीन के सामने बैठोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप लॉस करोगे। जितना आप कम स्क्रीन के सामने बैठोगे, उतना चांसेस आपके हैं कि आप प्रॉफिट करोगे। ठीक है, आप किसी भी चीज में अप्लाई कर लो ये। अगर आप मेरी इस बात को मान गए ना, तो आप लाइफ में कभी लॉस नहीं करोगे मार्केट के अंदर। और अगर होगा भी ना तो लिमिटेड लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट तो नहीं होगी एटलीस्ट। इसको एक्सप्लेन करूं, योर स्क्रीन टाइम इज ओपोजिट टू योर प्रॉफिट्स। कैसे? अगर मान लो आप ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो, ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठना, हाई हाई स्क्रीन टाइम, हाई स्क्रीन टाइम हो रहा है, राइट, हाई स्क्रीन टाइम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, राइट। ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे मार्केट के अंदर। ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ आप गलत, सिर्फ मजे मजे में ट्रेड लोगे। ठीक है, तो मजे मजे में ट्रेड लेने को क्या कह सकते हैं, मजे मजे में ट्रेड, मजे मजे में ट्रेड। ठीक है, उसके बाद आप फियर एंड ग्रीड का शिकार बनोगे, क्योंकि आपके सामने पूरी मार्केट खुली हुई है। आपको लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको मार्केट की लत लग जाएगी, लत लग जाएगी मार्केट की लत। आप ट्रेड करना है आपको। ठीक है, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहेगा, आप यही करते रहोगे। आप आते हुए प्रॉफिट को भी, आपका टारगेट अचीव हो गया है, आप उसको भी लात मार दोगे। रीजन, मुझे और बैठना है, मैं और मार्केट ऊपर जाएगी। आपके सामने टारगेट है लेकिन मेरे को और बैठना है, मार्केट और ऊपर जाएगी, मुझे और प्रॉफिट देगी। जो आ रहा है हाथ में वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। लेकिन उसकी जगह अगर लो स्क्रीन टाइम अगर आपका हो गया, तो उससे क्या क्या फायदा होगा? ओवर ट्रेडिंग खत्म। रीजन, आप बैठ ही नहीं रहे हो स्क्रीन पर। लेट से अगर आप यहाँ पर डेली एंड आवरली स्विंग कर रहे हो, स्विंग में आप बैठ ही नहीं रहे, आपने ट्रेड ले लिया। अब आपका जो जो रिजल्ट आएगा, या तो अगले दिन आएगा या फिर 2 दिन बाद आएगा। लॉन्ग टर्म में बैठ रहे हो तो क्या पता महीने के बाद रिजल्ट आए आपका, है ना, टारगेट आपका जो है महीने के बाद अचीव हो। आप बैठ ही नहीं रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है मार्केट कहाँ जा रही है, राइट। उसके अंदर मैं फ्यूचर्स के अंदर क्यों काम करने के लिए कहता हूँ, फ्यूचर्स के लिए इसलिए काम करने के लिए बोलता हूँ कि इतना बड़ा जो है मूव कैसे कैप्चर करोगे, ऑप्शन के अंदर कैप्चर कर ही नहीं सकते, उसमें आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं, कुछ डाउट आ रहे थे सर फ्यूचर में कैसे काम करे, पैसे नहीं होते हैं, भाई कैश ले लो, कैश में काम करो। कैश में काम करना मतलब एक शेयर लो, 2 शेयर लो, 10 शेयर लो, जितने पैसे हो उसके हिसाब से शेयर लो। क्या दिक्कत है? शेयर लेने के बाद आप ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में काम ही मत करो, आप शेयर्स में काम करो। स्टार्टिंग में आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के टाइम पे आप सीधा ऐसी जगह पे हाथ मार रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जो कि डिसिप्लिन्ड है। कहाँ गया? हाँ, तो वही लोग जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं जो डिसिप्लिन है। अपने आप से पूछो कि आप डिसिप्लिन हो। अगर आप हो तो काम करो फ्यूचर ऑप्शन में, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप खुद को मानते हो कि आप जो हो नहीं हो, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप जो हो ऑप्शंस के अंदर मत काम करो, आप फ्यूचर्स में काम करो।
आप कैश में काम करो। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको प्रॉफिट बनाकर देगी। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात जिस दिन मान जाओगे ना, आपको खुद को ऑप्शन में काम करने का मन नहीं करेगा। रीजन, आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। आप अपना खुद की लाइफ एंजॉय कर पाओगे। आपने ट्रेड ले लिया, आपने ट्रेड लेकर छोड़ दिया, एक दिन के बाद हम देखने वाले हैं, उसमें आप कुछ और बिजनेस कर सकते हो। आप आप और 10 काम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि ऑप्शन इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ओनली फॉर दोज, फर्स्ट हु इज मैनिपुलेटर, सेकंड हु इज अ डिसिप्लिन ट्रेडर। आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। जब तक आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे तब तक आप ऑप्शन के अंदर कमाई नहीं कर पाओगे। आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना ही होगा। डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब है कि एंट्री होगी तो मैं एंट्री लूंगा, टारगेट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। इसके अलावा मैं अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में नहीं छेड़ूंगा, लाइव मार्केट में चेंज नहीं करूंगा, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा। ये आपको कसम खानी होगी। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखा दी है, आपको उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको स्ट्रैटेजी के अंदर 10 चीज़ें ऐड नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है उसके अंदर अगर आपको ऐड भी करना है तो आपको सोच समझ कर करना है। सोच समझ कर क्या, कि मैंने मान लो बॉलिंजर बैंड सिखाया है तो आपको अपने आप से उसमें आरएसआई ऐड नहीं करना है। मैंने आपको आरएसआई सिखाया है तो आपको उसके अंदर कोई और टूल ऐड नहीं करना है। ठीक है। हाँ, आप जो कर सकते हो ऐड वो ये कर सकते हो कि जो इंडिकेटर है, सिर्फ इंडिकेटर को देखकर हम ट्रेड नहीं करते हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो दो चीज़ों पे मार्केट चलती है, पहला प्राइस एंड दूसरा वॉल्यूम। ठीक है। तो आप प्राइस को देखकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। प्राइस को ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे कर सकते हो, मतलब ये भी मैं आपको नहीं बोल रहा ऐड करने के लिए। आगे चलकर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एटलीस्ट अभी तो आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई है वही आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। आपको वही अभी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप आगे उसके अंदर ऐड करने का क्या सोचोगे। ये तो सेकंड स्टेप है कि आपको और ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा फिल्टर करना है। तो प्राइस कैसे, प्राइस एक्शन क्या मैंने आपको बताया था, जैसे एसएमएस स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो जब भी एसएमएस स्ट्रेटजी बनेगी उससे पहले हमें देखना है कि मार्केट के अंदर क्या कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है क्या। स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। स्ट्रक्चर फॉर्म अगर हो रहा है देन उसके बाद अगर हमारी एसएमएस बन रही है देन वी कैन थिंक फॉर द ट्रेड एंड देन मार्केट के अंदर मोस्टली चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। मैंने एसएमएस के अंदर ये तो नहीं बोला ना कि उसमें बॉलिंजर बैंड ऐड कर लो या फिर आरएसआई ऐड कर लो, नहीं। राइट, मैंने क्या बोला, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐड कर लो, पैटर्न्स ऐड कर लो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐड कर लो। राइट। तो इस तरह से चीज़ें ऐड होती है। ऐसा नहीं कि 10 इंडिकेटर आपने लगा दिया, पता चले आपने ट्रेड का चार्ट खोला है, चार्ट में सिर्फ इंडिकेटर से दिख रहे हैं, आपको खुद की स्ट्रैटेजी भी याद नहीं है। क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें उसमें घुसा ली है, इतनी सारी चीज़ें उसमें ऐड कर ली है कि अब आप ये भूल गए हो कि स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब होता है ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपने जो ट्रेड लेने से पहले स्ट्रैटेजी सोची थी, हाँ ये स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, उसी को फोकस करना है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सब कुछ मैंने समझा दिया, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला एग्जांपल लेते हैं आवरली एंड 15 मिनट्स के चार्ट पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, कंफर्म किसने करा, इस रेड कैंडल ने। इस रेड कैंडल ने कंफर्म करा, मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एंड देन मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया, जिस टाइम पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया उसी टाइम फ्रेम में हमें जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्म कर लिया, अब जाना है हमें छोटे टाइम फ्रेम पर। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम गए तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि मार्केट पहला लोअर बैंड पे होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर होनी चाहिए 3840 के जोन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला हमें क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे गए। पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे गए, बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर हमने चेक करा कि मार्केट ने ऊपर जो है रेजिस्टेंस ले लिया है। अब नीचे अगेन सपोर्ट लेने आई, मार्केट एक ट्रेंड में है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लेने आई। अब यहाँ पर जब सपोर्ट लेने आई तो यहाँ पर 15 मिनट के अंदर भी सपोर्ट ले रही है बॉलिंजर लोअर बैंड पे। ठीक है। 3840 के अंदर भी सपोर्ट ले रही है। तो दिस वॉज द परफेक्ट ट्रेड।
यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड बना एंड देन उसके बाद मार्केट ने कौन सी कैंडल पे हमें एंट्री दी, यहाँ पर हमारी जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा जब ये क्लोजिंग हुई तो मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है, ये रेड कैंडल पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है एंड देन रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी वो हमारी ये थी। ग्रीन कैंडल हमारी एंट्री दी, इसका स्विंग लो क्या है, हमारा स्विंग लो ये रहा, तो हमारा ये रहा स्टॉप लॉस। अब टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा कैन बी हमारा 60-65 जोन, जो कि हमारा ये हो गया, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। सेकंड हमारा टारगेट क्या है कि जब बॉलिंजर बैंड जो है वो बॉलिंजर बैंड को टच करके क्लोज कर देगा, ठीक है, तो दूसरा हमारा टारगेट हो गया दिस, ठीक है, यहाँ पर। एंड देन हमारा जो थर्ड टारगेट है वो भी यही है, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई जो है वो भी यही है। तो हमारा जो ये वाला टारगेट हो गया, तो ये वाला जो टारगेट है, दिस इज आवर फाइनल टारगेट। फर्स्ट टारगेट वॉज दिस, फाइनल टारगेट वॉज दिस। यहाँ पर हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। तो आप देखो यहाँ पर भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मार्केट ने बहुत बड़ा यहाँ पर टारगेट दिया है। सो दिस वॉज ऑन निफ्टी 15 मिनट्स एंड 1 आवर चार्ट। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर पहले मार्केट आई, अगेन यहाँ पर देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर हमें ये नहीं चेक करना, आप जैसे मैंने जो आपको सिखाया था ना कि एक टांग बाहर एक टांग अंदर होनी चाहिए बॉलिंजर बैंड के अंदर, एक एक जो टॉप है वो बाहर क्लोज होना चाहिए, एक टॉप जो है वो अंदर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा हमें नहीं देखना है, तो मेरे को लग रहा था कि आपके रेज एंड हो रहे हैं तो वही डाउट आ सकता है, तो मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया। तो वैसा नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ मैंने जो आपको सिखाया है, सिर्फ जो बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेगी एंड देन मार्केट यहाँ पर अगेन आई। यहाँ पर देखो जो रेड कैंडल है ना, ध्यान से देखो, रेड कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये परफेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ पंचर करा है, ठीक है, ये पंचर करा, ये होता है परफेक्ट हमारा सपोर्ट लेना, यहाँ पर पंचर करा एंड देन यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने पंचर करा एंड देन मार्केट ने पंचर करने के बाद यहाँ पर देखो ध्यान से 38 का जोन, यहाँ पर लाइन नहीं मार्क करी बट 38 के जोन में आई मार्केट, एग्जैक्ट यहाँ पर आई एंड देन हमें एंट्री दी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस एंड देन मार्केट में बूम। आप समझो कितना बड़ा टारगेट हमारा अचीव हुआ यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पर अचीव हो गया, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड भी हो गया और हमारा 60-65 भी हो गया एंड देन सेकंड टारगेट हमारा हो गया ये हाई, स्विंग हाई। तो यहाँ पर हमारी इस कैंडल पे हमारी, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग होगी, तो इस कैंडल पे हमारा यहाँ पर भी जो है टारगेट अचीव हो गया। तो अगर आप यहाँ पर भी निकल जाते हो, ये रहा हमारा, या फिर यहाँ पे भी निकल जाते हो, तो भी हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आते हैं, देखो मार्केट ने पंचर करा एंड देन मार्केट अगेन आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम में अगेन यहाँ पर मार्केट देखो लोअर बैंड पर है एंड देन मार्केट यहाँ पर 38 जोन में है, 38 जोन में है एंड देन बूम मार्केट ने यहाँ से अगेन मूव दिया 60-65, हमारा ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट, बॉलिंजर बैंड भी कर दिया टच, तो हमारा सेकेंड टारगेट एंड देन थर्ड टारगेट इज दिस, जो हमारा स्विंग हाई रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टारगेट, तो जो कि वो भी मार्केट ने अचीव किया। तो आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने आपको क्या बताया था, अब वहाँ पे मार्केट में जब लाइव देख रहे हो तो क्या है, ठीक है। अब आपको आई थिंक स्ट्रेटजी भी क्लियर होगी। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो हमारा सबसे पहले हमें जाना है, दो टाइम फ्रेम चूज करने हैं, सबसे पहले हमें बड़ा टाइम फ्रेम चूज करना है, जैसे डेली टाइम फ्रेम का चूज करा हमने, डेली टाइम फ्रेम पे हम गए, डेली टाइम फ्रेम पे डाउट्स वगैरह गए, जो रेज हैंड कर रहे हैं डोंट वरी, अभी रिवीजन क्लास भी है, डाउट सेशन भी है, वहाँ पे सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। आज सिर्फ आप सीखने पे ध्यान दो, कोई डाउट आ रहा है तो लिख कर रख लो नोटबुक में, हम नेक्स्ट सेशन में हम वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट आई, मार्केट ने पिन पॉइंट यहाँ पर पंचर करा, पंचर करा, पंचर करने के बाद देखो पंचर करा, ये रेड कैंडल ने भी पंचर करा, रेड कैंडल ने पंचर करा एंड देन पंचर करने के बाद मार्केट एग्जैक्ट यहीं पर आई, यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर पंचर करा, पंचर करने के बाद यहाँ से मार्केट ने पंचर करने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। लोअर टाइम फ्रेम पे आकर हमें क्या देखना है कि जब भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है तो मार्केट लोअर बैंड पर होनी चाहिए, मार्केट लोअर बैंड पे है, वो हमारा रूल अप्लाई हो गया। फिर हमें चेक करना 3840 में, हाँ 3840 में, तो भाई समझो बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है मैं मार्केट के अंदर सपोर्ट ले रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम लोअर बैंड पर है, लोअर बैंड पे मतलब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल मोस्टली आते हैं, तो लोअर बैंड भी बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद मार्केट आरएसआई भी बोल रहा है 3840 जोन में, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो फिर रोक सको तो रोक लो ना, कौन रोक पाएगा मार्केट को, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर ये जो बॉलिंजर बैंड है ना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है, लेकिन वहां पर ये नीचे क्लोजिंग दे डजेंट मैटर ना, हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे रूल्स भी तो अप्लाई होना चाहिए। अगर हमारा ये वाला टाइम फ्रेम बोल रहा है मैंने सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पर मार्केट आई है, मार्केट ने कैंडल ने यहाँ पर रोका है, उसके बाद मार्केट में आवरली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मैंने लोअर बैंड पर हूँ, और फिर जो आरएसआई है वो भी बोल रहा है 3840 में हूँ, देन वी कैन ट्रेड, नो इश्यूज एट ऑल।
है ना। अब हम बात करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम की, ठीक है। तो इंट्राडे आप सबका फेवरेट है, ठीक है, तो इंट्राडे की बात कर लेते हैं अब। इंट्राडे की बात करते हैं। देखो मार्केट जो है वो डाउनफॉल कर रही थी, मार्केट नीचे जा रही थी, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखो ग्रीन कैंडल ने कंफर्म किया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट ऊपर आई एंड देन मार्केट जब ऊपर आई तो यहाँ पर देखो पंचर करा, कितना परफेक्ट है ये, परफेक्ट पंचर होता है, ठीक है। मार्केट ने पंचर करा, पिन मारी एंड देन नीचे अगेन, तो यहाँ पे पिन मारी लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ये जो है वो बहुत परफेक्ट होता है। मार्केट आई तो उसी टाइम पे हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कि मार्केट लोअर बैंड पे है या नहीं। देखो मार्केट लोअर बैंड पर है, तो लोअर बैंड के बाद हमें वेट करना है रेड कैंडल का। तो ये तो एंट्री अगेन यहाँ पर एंट्री जो है वो नीचे हो गई, बट रेड कैंडल पे यहाँ पे भी हो सकती है, या तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 घंटे के हिसाब से यहीं पर एंट्री बन रही हो, इसलिए हमने यहाँ पर मार्क करा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री एंड देन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्विंग लो रहे, स्विंग हाई या फिर लो रहेगा। तो यहाँ पर स्विंग हाई ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, लास्ट हाई हमारा ये है, राइट। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस एंड देन हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा 60-65 जोन, फर्स्ट टारगेट, एंड देन बॉलिंजर बैंड हमारा सेकंड टारगेट, एंड देन यहाँ पर जो है हमारा थर्ड टारगेट हमारा हो गया स्विंग लो। तो स्विंग लो भी यहाँ पर अचीव हो गया और बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पर अचीव हो गया, तो यहाँ पर सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट भी जो है वो अचीव हो गया, ठीक है। सो दिस इज द पावर। पावर क्या है इसके अंदर पता है क्या है, अगेन यहाँ पर देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और कितना बड़ा यहाँ पर टारगेट। और पावरफुल बताऊँ क्या है इसके अंदर, देखो बड़ा टाइम फ्रेम जो बोल रहा है, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस ले रहा है बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है। मार्केट में रेजिस्टेंस ले रहा है और रेजिस्टेंस को कंफर्म कौन कर रहा है, छोटा टाइम फ्रेम कंफर्म कर रहा है विथ आरएसआई। तो यहाँ पर दो इंडिकेटर, हमारे दो इंडिकेटर एंड दो टाइम फ्रेम हमारे को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर जब भी ये बनता है तो ये 7 स्टार, मतलब ये नहीं है कि मतलब बड़ा मूव तो देगा, लेकिन 7 स्टार मीन्स इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर ये वाला टाइम फ्रेम बोल रहा है मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, ये वाला बोल रहा है मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है अपर बैंड पे। अपर बैंड का मतलब है मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल आ सकता है उसकी स्पीड क्या रहेगी वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमारा आरएसआई। और आरएसआई बोल रहा है मैं भी 60-65 में हूँ, तो देन उसके बाद तो मार्केट को रोक सको तो रोक लो, मार्केट गिरेगी गिरेगी, ठीक है। उसके बाद अगेन बैंक निफ्टी की बात करें, आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम देखो मार्केट ने यहाँ पर सिर्फ एक पंचर करा, पंचर करने के बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ने अगेन यहाँ पर देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें आना है छोटे टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ दो चीज़ चेक करनी है, नीचे से पंचर, मिडिल से पंचर। फिर ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में आना है, छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि लोअर बैंड के पास होना चाहिए, जो भी ये पंचर हुआ है ना, ये जो पंचर हुआ है तो लोअर टाइम फ्रेम के पास होना चाहिए, लोअर अपर बैंड के पास होना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम में अपर बैंड के पास होना चाहिए, क्योंकि हम सेलिंग की ट्रेड में है। अपर बैंड के पास होना चाहिए, अपर बैंड के पास जो ग्रीन कैंडल जिसने ये अपर बैंड को क्रॉस करा है या फिर तोड़ा है या फिर जिसने टच करा हुआ है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट रेड कैंडल बन जाएगी उसके रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लोज हुआ, जो स्विंग लो था वो देखो कितना छोटा सा, मुश्किल से मात्र ये 10-20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट मान लो, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होते हैं 20-25-30 पॉइंट, है ना। वो क्योंकि 35 का लॉट है तो क्या है 30 पॉइंट, नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर वो 30 पॉइंट भी हम स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप इंडेक्स में जाओगे तो 10-15, मुश्किल से 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, ₹350 का रिस्क है यहाँ पर। और जब टारगेट आएगा तो देखो कितना आया, मार्केट गिरी, मार्केट गिरने के बाद हमारा ये वाला टारगेट जो है स्विंग लो का अचीव हो गया, एंड देन 60-65 का तो हमारा यहाँ पर ही अचीव हो गया था, ठीक है। फिर बॉलिंजर बैंड जो है वो यहाँ पर है हमारा। तो आपको जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई है, एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि अगर हमारा 20 SMA टूट जाता है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि मार्केट ने जितना ऊपर दिया है उतना ही मार्केट इसको तोड़ने के बाद भी देती है, ठीक है, मोस्टली चांसेस ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अगर इतने वॉल्यूम इतने मोमेंटम के साथ तोड़ा है तो मार्केट यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे भी पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो गया, फर्स्ट टारगेट इज 60-65 जोन या फिर बॉलिंजर बैंड को टच करना चाहिए। अब बॉलिंजर बैंड को टच करा यहाँ पर, 60-65 को पहले कर दिया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव, सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव, और जहाँ पर सेकंड टारगेट है वहीं पर हमारा थर्ड टारगेट है, यानी कि स्विंग हाई या फिर लो। तो हमारे यहाँ पर सारे यहाँ पर टारगेट से अचीव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने जैसे मान लो फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ 50% क्वांटिटी एग्जिट, सेकंड टारगेट अचीव हुआ 25% मोर, एंड थर्ड हुआ तो फिर 100%, या फिर सेकंड थर्ड एक साथ हो गया तो सारी एक साथ कर दो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने रिस्क को कम करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। अपनी जेब में जो आ गया, जो घर ले गए आप, वही प्रॉफिट है। जो यहाँ पर मार्केट में लगा हुआ है ना, अगर लाइव मार्केट में हो आप तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो,
आप घर लेकर जा रहे हो, वो आपकी कमाई है, राइट। लाइव मार्केट में आपको 1 लाख प्लस दिख रहा है, लेकिन घर कितना लेकर गए हो वो मैटर करता है। ठीक है, घर कितना लेकर गए हो वो मैटर करता है। मान लो लाख प्लस दिख रहा है और घर लेकर जा रहे हो 10,000 पे, तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने लाख कमाया, मैंने 10,000 ही कमाया। तो आपकी साइकोलॉजी चेंज करनी होगी। प्रॉफिटेबल मीन्स, हमेशा जब लाइव मार्केट में होते हो तो ऐसा लगता है कि मैंने लाख रुपए कमा लिया, 10,000 कमा लिया, 20,000 हो रहा है, प्लस 30,000 हो रहा है। घर कितना लेकर जाते हो वो जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि जो सिर्फ दिख रहा है मार्केट में। दिखता सब कुछ है, लेकिन घर लेकर नहीं जा पाते हो। एंट्री तो सब कर लेते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्जिट क्यों क्यों एग्जिट नहीं कर पाते, उसका रीज़न पता क्या है? एग्जिट करते हुए ना दो चीज़ें आती है, जो एंट्री करते हुए भी आती है, लेकिन एग्जिट करते हुए दो चीज़ें आती है, डर और लालच। अगेन, लॉस में हो गए तो डर होएगा, प्रॉफिट में हो गए तो लालच आएगा। प्रॉफिट में हो गए लालच आएगा तो आप बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, वो और ऊपर जाएगा, आप और बैठे रहोगे, फिर वो पूरा गिर जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप डर में हो, मार्केट नीचे जा रही है, लॉस हुआ। मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, आपको लगेगा मार्केट में प्रॉफिट होगा, फिर मार्केट पूरी गिर जाएगी, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो है आपको चेंज करना होगा। घर लेकर जो जा रहे हो वो ही प्रॉफिट है, जो मार्केट में दिख रहा है वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, वन ऑफ द लास्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मैंने जानबूझ कर रखा है। जानबूझ के क्यों रखा है, उसका रीज़न क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, दो कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अपर बैंड जो मिडल बैंड है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बट मैंने तो ये बोला था कि मार्केट में क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे होनी चाहिए, राइट। या फिर अगर हो भी रही है तो ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं हुई है। हमें क्या चेक करना है कि जब भी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने आएगी, ठीक है, जब भी मार्केट मिडिल बैंड पे रेजिस्टेंस लेने आएगी, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, देन ऊपर आई, रेजिस्टेंस लिया, एंड देन जब मार्केट रेजिस्टेंस लेने आएगी, ठीक है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है तो हमें कंफर्म करना है कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बन रहा है या नहीं। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बन रहा है क्या, मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बन रहा है क्या नहीं, कैसे हमें कंफर्म होगा? हमें देखना है अपर बैंड पे मार्केट है या नहीं, मार्केट अपर बैंड पे है। फिर हमें देखना है कि मार्केट 60-65 में है या नहीं, तो मार्केट यहाँ पर 60-65 में भी है। यहाँ पर 65 की लाइन नहीं है, बट जब हमने मार्क किया था तो 60-65 ही थी। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने इस जगह पर यहाँ पर ट्रेड नहीं दिया, ये गलत मार्क कर दिया, मार्केट ने इस जगह पर ट्रेड दिया है। ठीक है, इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर, तो ये स्टॉप लॉस जो है वो हमारा यही रहेगा। जो हमारे एंट्री है वो हमारी यहाँ पर है, एंट्री यहाँ पर है। अच्छा, तो एंट्री का जो लाइन है वो बस यहाँ की जगह यहाँ पर लगानी है, वो गलती से यहाँ पर मार्क कर दी होगी। तो एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पर है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है, एंड देन जो हमारा टारगेट है वो हमारा, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहीं पर हो गया। ठीक है, एंड देन सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हुआ है, तो बॉलिंजर बैंड वाला टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। आरएसआई वाला टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हुआ है गैप डाउन के साथ, एंड देन स्विंग लो वाला जो टारगेट है वो भी हमारा यहाँ पर अचीव हो गया। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ कर रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि हमें वेट करना है। देखो यहाँ पर हमारी कैंडल की क्लोजिंग हुई उसके ऊपर, उसके बाद अगेन क्लोजिंग हुई, उसके बाद हमें वेट करना है। वेट हमें क्या करना है कि हम क्या कर सकते हैं, देखो दो कैंडल क्लोज हो गई ना, ग्रीन कैंडल, ये हमें पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए ऐसा ट्रेड जिसके अंदर दो कैंडल लगातार मार्केट में बाहर क्लोज हो चुकी है। हमें तो पहली कैंडल के अंदर ही ट्रेड लेने का सोचना है अगर मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल पे क्लोज करा, तो क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी बन रही थी? यहाँ पर स्ट्रैटेजी, आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही थी जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम क्लोज किया? यहाँ पर स्ट्रैटेजी बन रही थी क्या? यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बन रही थी। ठीक है जगन्नाथ जी, यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बन रही थी, बिकॉज यहाँ पर आरएसआई जो है वो 60-65 के बहुत ऊपर है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बन रही। तो अगर यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बननी तो हमें क्या वेट करना है? हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, वेट अंटिल नेक्स्ट कैंडल। तो यहाँ पर इस वाली पहली वाली ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं बनी, तो हमें दूसरी कैंडल का वेट करना है। दूसरी कैंडल क्या वेट करना है, मतलब दूसरी कैंडल अगेन आई, अगेन यहाँ पर जब दूसरी कैंडल आती है तो दूसरी कैंडल यहाँ पर आई, ठीक है, ग्रीन वाली कैंडल जो है वो यहाँ पर आई। तो ये रही हमारी पहली कैंडल, ये हमारा जो रोल है, ये हमारा जो टॉप है वो हमारा फर्स्ट कैंडल है, एंड देन हमारा जो सेकंड कैंडल है वो ये है, ग्रीन कैंडल, राइट। तो सेकंड कैंडल ये हो गया हमारा। तो हमारी सेकंड कैंडल पे हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है। लेकिन ये मैंने क्यों ट्रेड रखा है पता है? क्योंकि हमारा सेकंड कैंडल पे जब हमारी एंट्री बन रही है तो यहाँ पर जो है हमारे को आरएसआई नीचे आ गया, एंड देन सेकंड कैंडल पे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा एक रूल अप्लाई नहीं हो रहा अभी भी। कौन सा रूल अप्लाई नहीं हो रहा? अपर बैंड अप्लाई नहीं हो रहा, राइट।
यहाँ पर अपर बैंड में नहीं है। लेकिन क्यों मैंने आपको बोला ये वाला, ये वाला ट्रेड मैंने क्यों रखा है, ये वाला ट्रेड क्यों रखा है? सावन की पावन स्ट्रेटजी। मैं चैट से एक बार ऑफ कर देता हूँ। ये वाला मैंने ट्रेड इसीलिए रखा था कि जब मान लो हमारा ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये हर एक, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये हर एक जो ट्रेड बनेगा उसके अंदर अप्लाई मत करना। बहुत कम ट्रेड होंगे जिसके अंदर परफेक्ट अगर कुछ बनता है तो हमें करना है, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड में घुस जाना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन रहेगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वापस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहली कैंडल आई, पहली कैंडल सारे रूल्स अप्लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर आरएसआई नहीं है। फिर हम वेट करेंगे दूसरी कैंडल का, दूसरी कैंडल ने हमारे यहाँ पर आरएसआई वाला रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमारा बॉलिंजर बैंड जो है वो हमारा बोल रहा है, बॉलिंजर बैंड बोल रहा है यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम है वो हमारा 20 के आसपास है, यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, मतलब अपर बैंड को ऑलरेडी टच कर चुका है। एंड देन उसके बाद आरएसआई भी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर मार्केट में ये वाला जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमारे को रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कंफर्म हमें कौन करेगा? दोनों टाइम फ्रेम, दोनों चीजें करनी चाहिए, छोटा टाइम फ्रेम भी करना चाहिए। तो छोटा टाइम फ्रेम कैसे करेगा? बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड अपर बैंड पे होना चाहिए, एंड देन हमारा जो आरएसआई है वो भी कंफर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अपर बैंड पे है बट आरएसआई ने कंफर्म नहीं किया, और यहाँ पर आकर आरएसआई ने भी कंफर्म कर लिया। और यहाँ पर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये इतना ही स्टॉप लॉस है, राइट, इतना ही, ये रेड कैंडल ही है। तो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ही एंट्री और ओपनिंग और क्लोजिंग वही सेम है, उसी का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोचा, एंड देन उसके बाद टारगेट हमारा क्या रहेगा? 60-65, एंड देन हमारा बॉलिंजर बैंड और हमारा लास्ट स्विंग लो। इसके अंदर अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप बोलोगे सर कि मान लो ऐसा बाद में हो गया तो, यानी कि मान लो हमारा बॉलिंजर बैंड वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन आरएसआई वाला रूल अप्लाई हो रहा है, या फिर टाइम फ्रेम वाला सब रूल अप्लाई हो रहे हैं, बस हमारा बॉलिंजर बैंड वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या हम ट्रेड ले? तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट आती है ना, फर्स्ट टाइम जब मार्केट आती है तो वहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पर सारे रूल्स अप्लाई होने चाहिए। अगर मान लो आरएसआई का रूल रह गया है तो हमें देखना है कि मार्केट के अंदर, मतलब बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी है, तो मैं प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ क्या क्या हमें देखना है। बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी है तो बॉलिंजर बैंड तो टॉप मोस्ट है, तो यानी कि जब मार्केट ऊपर आएगी यहाँ पर पंचर करने या फिर रेजिस्टेंस लेने, फिर सपोर्ट लेने, तो बॉलिंजर बैंड तो मस्ट है कि बॉलिंजर बैंड तो फर्स्ट टाइम पे होना ही चाहिए हमारा, अपर बैंड पे और लोअर बैंड पे। एंड देन उसके बाद अगेन मार्केट आएगी तो यहाँ पर हमारा आरएसआई जो है वो अगर साथ दे देगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ट्रेड इसलिए दिखाया क्योंकि ये एक सिचुएशन है जो आपको कैसे टैकल करनी है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग फेज में आपको इसको अवॉइड करना है। आफ्टर सम एक्सपीरियंस, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में कब ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है। कभी कभी क्या हो जाता है, पहली बात तो हमें 2 कैंडल से ज़्यादा, 3 कैंडल से ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है, ट्रेड लेने का सोचना ही नहीं है। और भी ज़्यादा अगर इसके अंदर सक्सेसफुल करना है, और भी ज़्यादा इजी करना है इसको, और भी ज़्यादा सिंपल करना है, तो आप रेड कैंडल का वेट करो, रेड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। जैसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी एंड देन उसके बाद आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन दे दिया, तो इस वजह से यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो गया। राइट, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ आ गया? ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट के नाम पर ये तो हमारा टारगेट अचीव भी हो गया यहाँ पर, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो ऐसे ट्रेड को आपको अवॉइड भी करना है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो है वो डाउट आ सकता था, क्योंकि आप जब आप बैक टेस्ट करने जाओगे तो ऐसे सिनेरियो बहुत ज़्यादा होएंगे। लेकिन जो हमने प्रीवियस सिनेरियो जो हमने डिस्कस करे वो बहुत लिमिटेड बनते हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड बनते हैं ऐसे। तो महीने के अंदर आपको 2 या 3 दिखेंगे, लेकिन जब भी दिखेंगे आपको मार्केट के अंदर अच्छा खासा मूव दिखेगा। अब जाकर आप चेक करोगे, जब बैक टेस्ट करोगे ना, तो बैक टेस्ट में आप देखना कि ऐसे सिनेरियो बनता है जो मैंने आपको चार्ट पे अभी दिखाया हुआ है, तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो है। लेकिन अगर ये सिनेरियो बनता है तो उसके अंदर हमें एक जो है पॉइंट निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वो निगलेक्ट कैसे करना है? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यानी कि अगर ये स्टॉप लॉस जो है वो इतना छोटा सा है, अगर बड़ा होता तो मैं ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचता, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा सा है और मार्केट के अंदर यहाँ पर अपर बैंड पे ऑलरेडी है मार्केट, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई है, 20 SMA पर है, आरएसआई साथ दे रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। इतना ही था आज की स्ट्रैटेजी में। मुझे बताओ कैसी लगी स्ट्रैटेजी। अभी तो आप बैक टेस्ट करोगे तो आप बैक टेस्ट करने के बाद और मज़ा आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको सिखाया है। ठीक है, बैक टेस्ट करने के बाद आपको और मज़ा आएगा।